गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का पूरा टॉपिक हम करेंगे, इसलिए हमने इसे पार्ट 1 नाम दिया है। जब हम डिवीज़न का टॉपिक करेंगे तो उसे हम पार्ट 2 नाम दे देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट नंबर, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल पर देखिए, 123 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 192। दैट मीन्स 123 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ हमारा 123 क्या हुआ? मल्टीप्लिकेंट हुआ। पॉइंट नंबर 2 देखिए, द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो यहाँ देखिए 123 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। किस नंबर से? 4 से। यहाँ हमारा 4 क्या है? मल्टीप्लायर है। थर्ड नंबर देखिए, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। दैट मीन्स 123 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। आप देखिए 492 को क्या कह रहे हैं हम? प्रोडक्ट कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनके बेस पर हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं या हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी। लैंग्वेज को थोड़ा स्किप करके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर लैंग्वेज पर आते हैं। सपोज आप दो दोस्त हैं, रामू एंड राहुल। इन दोनों दोस्त को इनके टीचर ने एक क्वेश्चन दिया करने के लिए कि आपको 48 एंड 36 का मल्टीप्लाई करना है। रामू ने 48 मल्टीप्लाई 36 लिखा और राहुल ने 36 मल्टीप्लाई 48 लिखा। दोनों ने मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर आ रहा है 1728 और इनका भी आ रहा है 1728। लेकिन दोनों ने, देखिए आप यहाँ देखिए, रामू ने 48 को पहले लिखा और राहुल ने 36 को पहले लिखा। दैट मीन्स दोनों ने नंबर अलग अलग लिखे हैं। यहाँ देखिए इसी बात को, रामू ने लिखा था 48 मल्टीप्लाई 36, राहुल ने 36 मल्टीप्लाई 48, लेकिन आंसर दोनों का सेम है। यही हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी हमें समझाती है। क्या समझाती है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी? देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ नंबर इज चेंज्ड। मतलब दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आ रहा है, जो प्रोडक्ट है, वो चेंज नहीं होगा अगर नंबर्स को आगे पीछे लिख दिया जाए। जैसा कि इन्होंने किया, दोनों ने, इन्होंने 48 को आगे लिखा, इन्होंने 36 को आगे लिखा। सेम यही बात। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि नंबर्स को अगर हम बदल दें, नंबर्स का सीक्वेंस चेंज कर दें, पहले एक नंबर लिख दिया फिर दूसरा, दूसरी तरफ पहले दूसरा नंबर लिख दिया फिर दूसरा, तो हमारा जो आंसर है ना, वो चेंज नहीं होगा। यही आपकी ऑर्डर प्रॉपर्टी है। आप दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। बेटा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को हम इस तरह समझ सकते हैं। सपोज करिए आपके क्लासरूम में आपको गेम खिलाया जाता है, या गेम नहीं खिलाया जाए तो आपको, आपके दोस्त होते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, तो आप क्या करते हैं? अपने दोस्त के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्लासरूम में जाएं तो वहाँ आप अपने दोस्त के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप 3 दोस्त हैं तो आप ग्रुप बना लेते हैं। ठीक वैसा ही हम यहाँ करेंगे। आप देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स की बात की जा रही है, तो 3 नंबर्स के प्रोडक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डज नॉट चेंज। तो 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज नहीं होता है। कब? व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज्ड। जब नंबर्स का ग्रुप बदल दें, जब नंबर्स का ग्रुप बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल से, 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5।
इसी बात को हमने दूसरी तरफ कैसे लिखा है, 10 × 7 × 5 एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट लगाया, ग्रुप बना दिया। कैसे, 10 और 7 का इस तरफ ग्रुप बनाया है और यहाँ 7 और 5 का दो दो डिजिट्स का ग्रुप बना दिया। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या आंसर डिफरेंट आएगा। सो 10 × 7 30 × 5, सो 7 5 35, 350 हमारा आंसर आया है। यहाँ देखते हैं 10 एज इट इज़ लिखा है, 7 5 35, 35 का 10 से मल्टीप्लाई किया 350। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है हम चाहे ग्रुप बदल दें, हमने यहाँ ग्रुप अलग बनाया, यहाँ ग्रुप अलग बनाया, लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स ग्रुप चेंज करने पर प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। यही हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम देखिए आप, ग्रुपिंग, मतलब आपको ग्रुप बनाना है, अलग अलग नंबर्स का ग्रुप बनाना है। सो अगली हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पर हम आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। बेटा ये प्रॉपर्टी आप कई बार पढ़ चुके हैं, आपने कई बार इसको लर्न किया हुआ है। बेटा रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, जब आप टेबल को लर्न करते हैं तो किसी भी टेबल को जब हम लर्न करते हैं तो लर्न करते समय हमारा फर्स्ट स्टेप वही होता है, लाइक एज 2 2 = 1, सो 2 × 2। दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करना। 3 की टेबल देखिए आप, 3 3 = 1, 4 4 = 1, 16 1 = 16, ऐसे कई सारी टेबल्स ले सकते हैं। तो वही है ये। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी को देख लीजिए आप, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ये लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए, तो एक्सप्लेन कर देंगे। ये लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज कॉल्ड, बेटा ये कॉल्ड है, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। इसका मतलब ये है किसी भी नंबर का जब 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल से देखिए, 146 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 146 आया, मतलब 146 का कर रहे थे, ये हमारा नंबर है, इससे मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर वापस आ गया। यही हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। दूसरा एग्जांपल देखिए, 1435 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1435 आ गया। अब एग्जाम में क्या है, यहाँ से एक चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, या एक क्वेश्चन कोई भी हो ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये रहा आपका, अ नंबर मल्टीप्लाई 1 = द नंबर इटसेल्फ। अब ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर में दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं, मैचिंग में दे सकते हैं, जैसे भी देना चाहें दे देते हैं। इसका मतलब क्या है, ए नंबर का मतलब यहाँ कोई भी नंबर लिखें, उसका 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। यानी यहाँ जो नंबर हमने लिखा है ना, वही नंबर यहाँ पर आएगा। देखिए आप, सपोज यहाँ हम लिख देते हैं 8 × 1। 8 का मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं तो इक्वल टू क्या आंसर आने वाला है, 8। दैट मीन्स यहां जो नंबर लिया वही हमारा प्रोडक्ट आना है। यहां कितनी भी बड़ा नंबर लें वही हमारा आंसर होगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। यह हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 है। अगली प्रॉपर्टी 4 नंबर की प्रॉपर्टी पर आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब हमने 1 की प्रॉपर्टी देखी थी, ये 0 की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स यहां हमें मल्टीप्लाई किस नंबर से करना होगा, 0 से। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय 0 इज 0, यानी कि किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट 0 आता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 48 का मल्टीप्लाई 0 से किया, 0 आया है। 7654 का मल्टीप्लाई 0 से किया, 0 आया है। यहां भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो ये रहा, एनी नंबर मल्टीप्लाई 0 = 0। देखिए, एनी नंबर की जगह हम लिख लेते हैं 8,
मल्टीप्लाई 0, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। यही बता रहे थे बेटा हम आपको, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इज दैट ओके? आप इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन आपका ऑन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें। रही आपकी बेटा ये 4 प्रॉपर्टीज हो रही हैं, 5 वाली प्रॉपर्टी आपके नेक्स्ट पार्ट में आने वाली है, ठीक है? और उस पार्ट में हम इन सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।